हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं और वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर वन फ्रेग्रेंस आइकॉन बोलते हैं अपने आप को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इतना कहते ही लोगों को समझ में आ गया होगा वो कौन है। वो है बेसिकली नन अदर देन जेरेमी फ्रेग्रेंस, ठीक है। और जेरेमी फ्रेग्रेंस का खुद का एक ब्रांड है, फ्रेग्रेंस वन, और वो उनका खुद का ब्रांड है और उसके अंदर एक लाइनअप है परफ्यूम्स का डे की सिचुएशन के हिसाब से। डेट फॉर मैन, नाइट फॉर मैन और ऑफिस फॉर मैन, इस तरह से करके 4-5 परफ्यूम्स हैं उनके। बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम्स है, लाइक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स है वो। मतलब एक 100 ml की बॉटल वो बेसिकली चार्ज कर रहे हैं 27 से 28 हज़ार रुपये, जिसका कोई तुक नहीं बनता। अब फिर वो कंपेयर करते हैं अपने ब्रांड को क्रीड से और अमोआज से, और मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड से वो कहते हैं। और उन्होंने खुद एक वीडियो या शॉर्ट के थ्रू खुद ये बात लीक की थी कि उन्होंने ये जो किया है, प्राइस को इतना हाइक दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मार्केट में उस नीच लेवल पे लाने के लिए, जबकि प्रोडक्शन वैल्यू उसकी कुछ नहीं है इतनी। उन्होंने खुद ये बात कही, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मुझे लगता है कि इस टाइप की रेवोल्यूशन उनके खुद के बिजनेस पे ही भारी पड़ी। एनीवे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। उस बजट में जो वो सेल कर रहे हैं वो टोटली इट्स नॉट वर्थ इट। डीएनए जो है थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अच्छा है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको इतना चार्ज करें। सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे आज जेरेमी फ्रेग्रेंस का जो एक परफ्यूम आता है ऑफिस फॉर मैन, जो कि एक बहुत ही वर्सटाइल वाइट कॉलर और एक लाइक ऑल वेदर सेंट है। तो हमारे पास उसका एक क्लोन है और हम उसके बारे में बात करेंगे आज। और बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव क्लोन है, मतलब बहुत सस्ता है वो और इजीली अवेलेबल है। तो हम उसकी बात करेंगे, और वो भी एक परफ्यूमरी हाउस से आता है। तो परफ्यूम की बात करते हैं। परफ्यूम है प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ से आने वाला एलेक्सा वाइट, और ये बेसिकली एक इंस्पायर्ड वर्जन कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। और जेरेमी फ्रेग्रेंस का जो ऑफिस फॉर मैन है उसी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जेरेमी फ्रेग्रेंस का जो पूरा जो ऑफिस फॉर मैन है वो है क्या। वो बेसिकली दिमाग क्या लगाया गया था कि दो ऐसे ऐसे फेमस फ्रेग्रेंसेस जो बहुत ही बड़े और बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंसेस हैं, जो आप ऐसा समझ लीजिए कि बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो गए और शाहरुख खान कह सकते हैं। दो ऐसे दो परफ्यूम्स हैं। तो पहला फ्रेग्रेंस है क्रीड एवेंटस और दूसरा फ्रेग्रेंस है डियोर सवाज। तो इन दोनों परफ्यूम्स का जो डीएनए है, इसके अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें, दोनों के अंदर से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, जो इनकी एक यूएसपी है, उनको निकाल कर यहाँ से कुछ निकाला, यहाँ से कुछ निकाला और एक परफ्यूम बना दिया, ठीक है। ये किया है उन्होंने। तो ऐसे समझ लीजिए कि डियोर सवाज से निकाला है एम्ब्रॉक्सन, पिंक पेपर और बर्गमॉट, ये यहाँ से लिया। और क्रीड से लिया हल्का सा पाइनएप्पल, थोड़ा सा शायद सैंडलवुड, मुझे महसूस तो नहीं होता बट ना उसके अंदर वो है, मुझे हल्का सा हिंट लगता है बट। और यहाँ से आपने उसमें थोड़ा सा उन्होंने लिया पचूली और हल्का सा वही थोड़ा जो सिट्रस सीजन, मतलब थोड़े से सिट्रस वाइब्स हैं उसके अंदर, जो कि जैसे कि लेमन है और बर्गमॉट है, ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स यहाँ से उठाए। तो दोनों को मिक्स करके एक परफ्यूम बनाया, वो है ये ऑफिस फॉर मैन। ये जेरेमी फ्रेग्रेंस ने किया और कुछ यही चीज़ है वो। टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसके अंदर आपको क्या महसूस होता है, इसके अंदर ओपन करते ही आपको वही फ्रेश बर्गमॉट, थोड़ा सा लेमन, हल्का सा थोड़ा सा लाइम, थोड़ा सा वही एक क्रीड एवेंटस वाली जो पाइनएप्पल की जो पूरी वाइब है वो इसके अंदर आती है। और साथ साथ आपको मिलता है इसके अंदर एम्ब्रॉक्सन, जो कि सवाज का एक पूरा बैकग्राउंड है पूरा, जिसके ऊपर सवाज पूरा टिका हुआ है। एम्ब्रॉक्सन इसके अंदर बहुत अच्छे से इसके अंदर ब्लेंड किया गया और साथ के साथ इसके अंदर आपका पिंक पेपर वो मिलता है। तो सवाज को और एवेंटस को जोड़ दें तो ये बनता है। और ये प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ से आता है। प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव और परफ्यूमरी.ए एक ही है। प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव बेसिकली उनका एक विंग है जिसमें वो इंस्पायर्ड वर्जन्स बनाते हैं इधर उधर से परफ्यूम्स के, जो भी फेमस परफ्यूम्स हैं जिनका क्लोन होना चाहिए, ऐसे करके वो बनाते हैं और स्टैंड अलोन वो सेल करते हैं उसी साइड से। तो बेसिकली जो परफ्यूमरी.ए है और प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये एक ही सब ब्रांड है, एक ही कंपनी के। और जो परफ्यूमरी.ए है वो बेसिकली कुछ सेकेंड हैंड परफ्यूम्स, कुछ पार्शल्स और पुराने परफ्यूम्स लाइक डिसकंटिन्यूड परफ्यूम्स को सेल करते हैं। और कुछ लोगों की उनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी रही है कि उनको थोड़ा सा स्कैम हुआ है उनके साथ, उनको लूट लिया गया है, गलत परफ्यूम दे दिया, ये वो ऐसे करके रेडिट पे और फॉरम्स पे बहुत कंप्लेंट है उनके खिलाफ। बट ठीक है, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, काफ़ी लोगों ने कंपेयर किया है और कंप्लेंट की है। बट हम जो बात कर रहे हैं ये है प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये जो इनका पूरा विंग है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इसमें ये लोग क्लोन्स बनाते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ।
ये जब आप इस विंग से ऑर्डर करेंगे, इनका प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव जो इनका पूरा विंग है, अगर आप उससे कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो ये आपको देंगे, डिलीवर करेंगे और यही चीज़ मिलेगी। ये बेसिकली इंस्पायर्ड वर्जन है और ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। ये मैं 20 मोड नहीं कहूँगा, बट एक बहुत मतलब डिसेंट से ऊपर परफॉर्म करता है। और ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, मतलब जो आपको खुशबू स्टार्टिंग में आएगी वो खुशबू आपको एंड तक वैसी की वैसी आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा। और मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि जो उसका डीएनए है जिस तरह से बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि सही है। ऐसा ही यही स्मेल आगे तक बरकरार रहनी चाहिए, कुछ इसके अंदर ना कैरेक्टर ऐसे घुलना नहीं चाहिए, आगे कुछ और हो गई अब कुछ और हो गया, ऐसा नहीं। तो जो उसका स्टार्टिंग में इनिशियल इंप्रेशन है वो इसका इंप्रेशन आगे तक रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आपको मैं सिंपली यही कह सकता हूँ कि अगर आपको इसको इमेजिन करना है दिमाग में, तो अगर आपने सवाज लगाया है और क्रीड एवेंटस आ गया, फिर आपके पास क्लब दोनों इंटेंस है, तो आप एक बार इधर स्प्रे कर लीजिए, इधर स्प्रे कर लीजिए, तो घुल के जो स्मेल आएगी वो ऐसी आएगी। तो आपको बेसिकली दोनों को लेयर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको ले लेंगे। और ये बहुत महंगा नहीं है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि आराम से ये कुछ 700-800 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब मैंने लिया था तो मुझे बड़ा महंगा पड़ा था ये। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था मैंने 1200 रुपये की बॉटल ली थी, ये 50 ml की, और अब शायद 100 ml दे रहे हैं, ये 100 ml अब वो शायद 700-800 रुपये में दे रहे हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है, स्टील डील। तो आप जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं इनकी साइट पे perfumery.ae, या फिर सच है प्रोजेक्ट। और जो इनका प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव लाइन है ना, ये सच में अच्छा है। यहाँ से मैंने परफ्यूम्स बाई किए हैं, मैंने यहाँ से वर्साचे टिल्टन ब्लू का भी क्लोन लिया है, वो बहुत अच्छा है इनका। और मैंने उनके यहाँ से अलेरोम स्पोर्ट का भी क्लोन लिया है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये भी मुझे बहुत बेहतरीन परफ्यूम और है जो मैंने उनसे लिया है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बाकारात रूज और क्रीड एवेंटस का डीएनए मिलाया गया है, और वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही इन्वाइटिंग सा एक परफ्यूम है। उसके बारे में मैं आगे रिव्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है उसे शेयर करना चाहिए। और रूज 666 करके उसका नाम है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सस्ते में कुछ मिल रहा है और क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको शेयर करना बनता है, ठीक है। और सेंट क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, अल्कोहलिक महसूस नहीं होता, मतलब बिल्कुल अल्कोहलिक महसूस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में ये एकदम से जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो वही पाइनएप्पल, ऑरेंज, टैंजरीन, बर्गामोट, ऐसा ही एक बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। और साथ में धीरे धीरे आपको पीछे पिंक पेपर भी आता रहेगा, और एम्ब्रॉक्सन का भी अच्छा खासा नोट आता रहेगा, तो वो इसके अंदर महसूस होगा आपको बहुत अच्छे से। और ये मुझे एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस लगती है, ये मुझे ऐसी नहीं लगती कि कोई एक मरीन फ्रेग्रेंस है, फ्रेश है, सिट्रसी और बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस लगती है मुझे। ये कोई ओजोनिक मरीन ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेश सिट्रसी है, और ये ऑफिस के लिए बहुत अमेजिंग है। तो जो मतलब जो बनाया था ना उन्होंने कि हाँ भाई ऑफिस फॉर मैन, तो कहीं ना कहीं ये झलकता है कि हाँ ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। ये कैजुअल वेयरिंग के लिए, डे वेयर के लिए, मॉर्निंग सेटिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। और इनफैक्ट ये रात के लिए भी अच्छा है, और ये परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, लाइक बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैंने जब भी इसे लगाया तो मैं खुद चौंकने लग जाता हूँ कि यार इसकी महक आए जा रही है, आए जा रही है, हट नहीं रही। कहीं भी इधर उधर मुंह घुमा रहा हूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस कंटिन्यूस इसकी विफ आई जा रही है। और ये आराम से, अगर मैंने सुबह सुबह इसको 8 बजे या 9 बजे लगाया तो शाम को 5-6 बजे तक इसकी मुझे आराम से मुझे महसूस होगा। क्लोथ्स पे, स्किन पे मत लगाइए, ये एक इंस्पायर्ड वर्जन है, तो आप इसे स्किन पे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इसे स्किन पे ना लगाएं, सिर्फ क्लोथ्स पे लगाएं। क्लोथ्स पे भी पास में यहाँ ना लगाएं, इस एरिया में प्लीज़ अवॉइड कीजिए लगाना, बिल्कुल मत कीजिए। और यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, बैक ऑफ द हेड लगाइए, अपने आप से अपनी नाक से थोड़ा दूर लगाइए कि थोड़ा सा हवा में घुल के फिर आपके पास आए, तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अगर कोई चीप अरोमा होगा, चीप केमिकल होगा, तो आपके सीधा डायरेक्ट अगर आपके पास जाएगा, कंटिन्यूस आता रहेगा, तो आपके लिए ठीक नहीं है। सो लेट इट लाइक गेट इवॉल्व, लेट इट ट्रांसफॉर्म, और थोड़ा सा इसको हवा में घुलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएगी तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे हिसाब से ऑफिस फॉर मैन का शायद मिडल ईस्टर्न साइड से होगा कोई क्लोन, बट अभी फ़िलहाल इंडिया में अगर कोई कुछ बना रहा है तो कहीं किसी क्लोन हाउस से, किसी परफ्यूमरी से, कहीं से भी आपको ऑफिस फॉर मैन का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। ये इकलौते लोग हैं जो आज से नहीं, कम से कम पिछले 3-4 साल से इसे सेल कर रहे हैं, और इनके पास ये है, और ये बहुत प्राउडली इसे सेल करते हैं, और ये बहुत अच्छा चलता भी है, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो दिस वॉज द रिव्यू फॉर प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एलेक्सा वाइट, एंड आई विल ब्रिंग मोर फ्रॉम देयर हाउस, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे हैं और लोगों को ट्राई करने चाहिए। क्योंकि कम बजट में, सस्ते में आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द चैनल, इसीलिए तो यहाँ बात हो रही है, इसी के बारे में बात होनी चाहिए। जो लोग अगर पैसा उसमें इन्वेस्ट करें तो उसको उसकी वर्थ वापस मिले, ठीक है। So thank you so much. This was the review for, again, Alexa White, and we'll bring something new next time, something different, something not common, something जो लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ ऐसा था कि देख के मज़ा आया और इसे ट्राई करना अब मेरा मन कर रहा है ट्राई करने का. So this is the whole motive of the channel. So this is Sentimental signing off. I'll see you in the next video. Till then, stay sentimental.